अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी गांव में एक धोबी रहता था। इस धोबी के पास 2 गधे थे। धोबी का काम अच्छा खासा चल रहा था। दोनों गधों पर वो कपड़े लाद कर ले जाता और वापस मालिकों को पहुंचा जाता। इससे उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते थे। मगर धोबी फिर भी उन गधों से बहुत तंग था, क्योंकि दोनों गधे को 2 लत्ती यानी 2-2 लात मारने की बहुत बुरी आदत थी। एक दिन की बात है कि धोबी थका हारा काम से वापस आया और गधों के लिए चारा तैयार करने लगा। जब वो चारा डालने के लिए पहले गधे के पास गया तो दूसरा गधा अपनी आदत से मजबूर हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने मालिक को 2 लत्ती मार दिया और जोर जोर से हींगने लगा, जैसे इसे बड़ा मजा आया हो। धोबी दर्द से बिलबिला उठा, मगर दर्द और गुस्से को दबा करके वो उस गधे को भी चारा डालने लगा। इस बार पहले गधे ने भी अपनी आदत पूरी कर डाली। उसने भी अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और उसने भी 2 लत्ती अपने मालिक को दे मारी और फिर दोनों गधे मिलकर जोर जोर से हींगने लगे। मगर इस बार मालिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने एक लाठी उठाई और जोर जोर से दोनों गधों को पीटने लगा। नाकारा हो तुम, फजूल हो तुम, ये कहकर धोबी उन्हें पीटता गया और घर से बाहर निकाल दिया। दोनों गधों ने घर से बाहर निकलते ही दौड़ लगा दी। पहले गधे ने दूसरे गधे से पूछा, यार एक बात तो बताओ, मालिक ने हमें मारा वो तो समझ में आ गया, लेकिन वो साथ में ये क्यों कह रहा था कि तुम नाकारा हो, तुम फजूल हो? दूसरे गधे ने जवाब दिया, यार मेरे ख्याल से ये हम दोनों के नाम है, क्योंकि तुम्हें मारते हुए मालिक कह रहा था कि तुम नाकारा हो और मुझे मारते हुए मालिक कह रहा था कि तुम फजूल हो, इसीलिए शायद तुम्हारा नाम नाकारा है और मेरा नाम फजूल है। दोनों गधे लावारिस चलते चलते एक बस्ती में चले गए। उस बस्ती के बच्चे बहुत ज्यादा शैतान थे। वो गधे को देखते ही उस पर पत्थरों की बारिश कर दी। नाकारा और फजूल चीखते चिल्लाते बस्ती से बाहर आ गए। अब दोनों अपनी किस्मत से मायूस आंसू बहा रहे थे कि काश हम भी इंसान होते। देखो, गधा होने की वजह से हर कोई हमें मारता और पीटता है। अगर हम इंसान होते तो पूरी दुनिया में गधों के हक में आवाज उठाते। वो दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि अचानक उन्हें पीछे से आवाज आई, क्या आफत आन पड़ी है तुम दोनों पर? नाकारा और फजूल ने पीछे मुड़कर देखा कि एक बूढ़ा जोगी उनके सामने खड़ा है। नाकारा और फजूल ने जोगी से कहा, महाराज देखो, इंसान हम पर कितना जुल्म ढा रहे हैं। हम जहाँ जाते हैं हमें मारा जाता है। हम बोझ भी उठाते हैं और मार भी खाते हैं। महाराज, अगर हम गधों के बजाय इंसान होते तो कोई भी हम पर जुल्म न करता। जोगी ने उन दोनों की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम दोनों को इंसान बना सकता हूँ, लेकिन याद रखो कि इंसान की परिस्थितियाँ बहुत कठिन होती है। तुम दोनों इंसान बनने के बाद पछताओगे तो नहीं? नाकारा और फजूल यानी दोनों गधे मिलकर एक जुबान में बोले, महाराज, भला इससे बुरा और क्या हो सकता है कि हम गधे हैं और हमारी कोई इज्जत नहीं करता। महाराज, हम तुम्हारी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलेंगे, बस हमें इंसान बना दीजिए। जोगी दोनों गधों को नसीहत करते हुए बोला, देखो, याद रखो, जिस जाति को यानी को जिसको जैसी जिंदगी मिली है उसके लिए वही बेहतर है, लेकिन अगर तुम फिर भी इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा अभी पूरी कर देता हूँ, लेकिन याद रखना कि इंसान बनने के बाद हमेशा अच्छे कर्म करना। ये कहकर जोगी ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और कुछ पढ़कर दोनों गधे के ऊपर फेंक दी। दोनों एकदम से इंसान बन गए। अगले ही लम्हे जोगी उनकी नजरों से गायब हो गए। अब नाकारा और फजूल बहुत खुश थे और सोचने लगे कि अब तो हम इंसान हैं और हर कोई हमारी इज्जत करेगा। वो बड़े अकड़ कर चल रहे थे। चलते चलते वो एक बस्ती में दाखिल हुए। अचानक सामने से एक आदमी अपने हाथ में सामान उठाए भागता हुआ उनके सामने से गुजरा। वो एक चोर था जो चोरी करने के बाद भाग रहा था। वो चोर एक दीवार फलांगने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन सामान होने की वजह से वो दीवार पर चढ़ने से बार बार नाकाम हो रहा था। इतने में पीछे से शोर मचाते हुए बस्ती वाले भी भागे चले आ रहे थे। नाकारा और फजूल दोनों गधे जो अब इंसान बन चुके थे, वो भी ये तमाशा देख रहे थे। नाकारा ने फजूल से कहा, देखो, इस बेचारे को हमारी मदद की जरूरत है। ये दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका सामान बहुत भारी है। जोगी ने कहा था कि तुम इंसान बनने के बाद अच्छा काम करना, इससे पहले कि ये बस्ती के आने वाले लोग इसकी मदद करें।
हमें इसकी मदद कर देनी चाहिए, फिर हमारी बड़ी इज्जत होगी। चुनांचे नाकारा और फजूल ने मिलकर उन्हें दीवार पार कराया, लेकिन चोर जैसे ही दीवार पार किया वो अपना सामान लेकर भाग गया। लेकिन बस्ती वाले ये देखकर बहुत गुस्से में आ गए। वो नाकारा और फजूल को चोर समझ बैठे थे। आओ देखा ना ताओ, लातों और घूसों से नाकारा और फजूल के दुर्गत बनाना शुरू कर दी। नाकारा और फजूल चीखते चिल्लाते वहाँ से भाग खड़े हुए और एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गए और बैठकर बातें करने लगे कि बस्ती वालों ने उन्हें आखिर क्यों मारा। वो तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आपस में यही बातें करते करते दोनों लेट गए। अभी लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तून बंदूक वाले उनके पास आए। फजूल और नकारा दोनों घबराकर उठ खड़े हुए। उनमें से एक ने कर्जदार आवाज में कहा, ओए कौन हो तुम दोनों, चलो माल निकालो। नकारा और फजूल डरते डरते कहने लगे, माल? कैसा माल? दूसरे बंदूक वाले ने उन दोनों के माथे पर बंदूक रखते हुए कहा, ज्यादा होशियारी नहीं, चलो जल्दी से माल निकालो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। दोनों गधों ने हाथ जोड़ते हुए कहा। बंदूक का रुख दोनों की तरफ करते हुए एक आदमी ने मोटी मोटी मूंछों और लाल लाल आंखों वाले से पूछा, जो इनका सरदार था, सरदार इनका काम कर दूं तमाम? नकारा और फजूल दोनों आंसू बहाने लगे, हमें माफ कर दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सरदार को उन दोनों पर रहम आ गया। उन दोनों को खाना खिलाने के बाद उनसे पूछा, हमारे साथ काम करोगे? काम? क्या काम? उन दोनों ने बड़ी मासूमियत से पूछा, चोरी, डाका और क्या? सरदार ने एक जोरदार कहकहा लगाया और कहा। नकारा और फजूल ने घबराते हुए जवाब दिया, जी हम तैयार हैं। शाबाश। सरदार ने उन दोनों के सर पर हाथ रखते हुए कहा, आज से तुम दोनों हमारे गिरोह में शामिल हो। मेरा नाम मंगल सिंह है। सरदार ने कहा, मैं तुम्हारा सरदार हूँ और ये राम सिंह और ये शंकर है। दूसरे दोनों आदमी की तरफ इशारा करते हुए सरदार ने उनका तारुफ कराया। पहले हम तुम दोनों का इम्तिहान लेंगे। हम तुम्हें 2 मौके देंगे। अगर तुम एक में भी कामयाब हो गए तो तुम हमारे साथ पक्के हो जाओगे। उन चोरों ने अगले दिन शहर में चोरी करने का फैसला किया और उसी दिन वो शहर में चोरी करने के लिए चले गए। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। उन्होंने एक कुम्हार के घर चोरी करने का फैसला किया, जो शहर का एक मशहूर कुम्हार था, जिसके बनाए हुए बर्तन बहुत कीमती हुआ करते थे। देखते ही देखते पांचों ने मिलकर बर्तनों की कई थैले भर लिए। वो बहुत खुश थे। वो अंधेरे में ये काम बड़ी एहतियात से कर रहे थे। नकारा ने फजूल से पूछा, देखो क्या ये बर्तन मजबूत हैं? अगर ये मजबूत ना हुए तो फिर हमें इसे ले जाने का क्या फायदा? अब तो हम इंसान हैं, अब हम गधों की तरह 2 लत्ती तो मार नहीं सकते। लिहाजा ऐसा करते हैं कि एक बर्तन को तुम 2 लत्ती मारो और दूसरे बर्तन को मैं 2 लत्ती मारता हूँ। इस तरह हमारी 2 लत्ती वाली आदत भी पूरी हो जाएगी और बर्तनों की जांच भी हो जाएगी। चुनांचे उन दोनों ने बर्तनों पर एक बार 2-2 लत्ती मार डाला। बर्तनों की धड़ाम की आवाज से बर्तन टूट गए और कुम्हार की आंख खुल गई। वो पांचों भाग खड़े हुए। अब वो आगे आगे दौड़ रहे थे और बहुत से लोग पकड़ो पकड़ो चोर चोर की आवाजें लगाते उनका पीछा कर रहे थे। भागते भागते वो जंगल में पहुंच गए और जंगल में पहुंचते ही छुप गए। अब वो अपने अड्डे में बैठे बैठे कि थकावट की वजह से उनका बहुत बुरा हाल हो रहा था। सरदार ने मटके से पानी निकाला, मुंह साफ किया और फिर उन दोनों गधों से पूछा, तुमने वो बर्तन क्यों तोड़ा? सरदार, हम तो ये जानना चाहते थे कि बर्तन पक्के हैं या कच्चे, लेकिन वो बर्तन तो कच्चे निकले। नाकारा और फजूल ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हे खुदा, तुम दोनों तो गधे हो। सरदार ने मायूसी से कहा। अब नाकारा और फजूल ने एक दूसरे की तरफ देखा, गोया वो सोच रहे हों कि ये सरदार को कैसे पता चल गया कि हम दोनों गधे हैं। पांचों चोर अभी अपने अड्डे में आराम कर रहे थे। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। शंकर, तुम इन दोनों को अपने साथ लेकर जाओ और खाने का इंतजाम करो। सरदार ने शंकर और दोनों गधों को हुक्म दिया। सरदार मंगल सिंह और राम सिंह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर खाने का इंतजार करने लगे, जबकि नाकारा, फजूल और शंकर तीनों खाने की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते वो तीनों दबे कदमों एक झोपड़ी के अंदर पहुंच गए। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी बिस्तर पर लेटी सो रही थी। बुढ़िया के पास ही एक खीर का देगचा हल्की आंच में पकाया जा रहा था। बुढ़िया अपने बेटे का इंतजार करते करते थककर सो गई थी, जो अभी तक काम से वापस नहीं आया था। शंकर ने नाकारा और फजूल को देग उठाने का हुक्म दिया और खुद बाहर चला गया। बुढ़िया चारपाई पर सो रही थी कि तभी अचानक बुढ़िया ने करवट बदला
और उसका हाथ इस तरह से लटकने लगा जैसे कि वो खीर मांग रही हो। तभी नाकारा ने फजूल से कहा, देखो बेचारी ने इतनी मेहनत से खीर पकाई थी, अब हम सारी खीर ले जाएं ये भी तो अच्छी बात नहीं। ऊपर से देखो वो हाथ फैलाए खीर भी मांग रही है। फजूल ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो थोड़ी सी खीर इसके हाथ में डाल देते हैं। खीर गर्म थी। जैसे ही फजूल ने खीर बुढ़िया के हाथ पर डाली, बुढ़िया एकदम चिल्लाती हुई उठी और शोर मचा दी। नाकारा और फजूल घबरा गए और खीर का देगचा छोड़कर वहाँ से भाग खड़े हुए। अब भागते भागते अब बरगद की पेड़ के नीचे अपने साथियों के पास पहुँच गए। अबे क्या हुआ, खीर नहीं लाए? शंकर ने हैरान होकर पूछा। बस फिर क्या था, भागते हुए उन दोनों ने अपनी बेवकूफी का वाकया सुना दिया। अरे यार, ये तो सचमुच के गधे हैं, ये तो हमारे किसी काम के आदमी ही नहीं है। सरदार मंगल सिंह को इस बार उन पर बहुत गुस्सा आया। फिर तीनों चोरों ने मिलकर उनकी खूब दुर्गत बनाई, मार मार कर बुरा हाल कर दिया। दोनों मौका पाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। इस बार वो अपनी जिंदगी से बड़े मायूस थे और सोचा कि इंसान बनने के बावजूद भी सब हमें मारते पीटते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि हम गधे ही अच्छे थे। काश कि हमें वो जोगी दोबारा से मिल जाए और हमें दोबारा से गधा बना दे। सच में इंसानों की जिंदगी तो बहुत मुश्किल है। नाकारा और फजूल ये कहते जा रहे थे और आंसू बहाते जा रहे थे कि अचानक जोगी दोबारा उनके सामने आ गया। जोगी ने कहा, बालकों, मैं ना कहता था कि इंसान की जिंदगी बहुत परेशानी में कटती है, तुम दोनों पछताओगे। नाकारा और फजूल दौड़ते हुए जोगी के कदमों में गिर गए और इल्तिजाई करने लगे, महाराज हमें दोबारा से गधा बना दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब हमें आपकी बात समझ में आ गई है, हमें गधा बनाया गया था और हम गधे ही ठीक रहेंगे। हमें खुदा की तरफ से गधा बनाया गया था क्योंकि हमारे लिए यही बेहतर था। अब हमें दोबारा से गधा बना दीजिए। जोगी को उनकी हालत देखकर उन पर तरस आ गया। जोगी ने दोबारा मिट्टी उठाई और कुछ पढ़कर उनके ऊपर फेंक दिया, जिसके बाद वो दोबारा से गधा बन गए और फिर दोनों गधे चलते चलते अपने पुराने